साल 1957, जगह बिहार का बेगूसराय जिला। चुनाव का मौसम था। इसी बीच वोटिंग के दिन यहाँ के एक गांव में ऐसी घटना हुई जिसने भारत के चुनावी इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। ये कहानी है बूथ कैप्चरिंग की, यानी मतदान केंद्र पर कब्जा करके वोटिंग करने की पहली घटना। तो चलिए इस कहानी के राज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये घटना भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम आपको बताएंगे इस घटना का क्या असर हुआ और आज के चुनाव में क्या बदलाव आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो बेगूसराय जिले के रचियाही गांव में हुई। 1957 का समय था। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और लोकतंत्र अपने शुरुआती दिनों में था। बेगूसराय, जो आज बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, उस समय एक छोटा सा जिला था जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेगूसराय सीट जीती थी, लेकिन 1956 के उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह जीत गए। 1957 के चुनाव में फिर से कांग्रेस के सरजू प्रसाद और कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह आमने सामने थे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है रचियाही गांव के कचहरी टोला में, जो बेगूसराय से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक मतदान केंद्र बनाया गया था जहाँ रचियाही के साथ 3 और गांव मच्छा, राजापुर और आकाशपुर के लोग वोट डालने आए। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। एक दबंग नेता कामदेव सिंह, जिसे गांव वाले डॉन काका के नाम से जानते थे, उसने अपने 20-25 हथियारबंद लोगों के साथ बूथ पर हमला बोल दिया। गांव के बुजुर्ग आज भी उस दिन को याद करते हैं। कहते हैं कि जब लोग वोट डालने जा रहे थे तभी कामदेव सिंह के लोगों ने राजापुर और मच्छा गांव के मतदाताओं पर हमला किया। कई लोगों को धमकाया गया और जो बूथ पर पहले से थे उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद कामदेव सिंह के लोगों ने बूथ पर कब्जा कर लिया और खुद ही फर्जी वोटिंग शुरू कर दी। ये सब कांग्रेस के उम्मीदवार सरजू प्रसाद के इशारे पर हुआ, ऐसा गांव वालों का मानना है। तो दोस्तों, ये थी वो पहली बार जब भारत में बूथ कैप्चरिंग का शोर मचा। ये घटना इतनी बड़ी थी कि अगले दिन पूरा देश इसके बारे में बातें कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असर क्या हुआ? इस घटना ने बेगूसराय के लिए कलंक का ठप्पा लगा दिया। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, मीडिया वाले आकर अक्सर इसी पुरानी कहानी को खोदते हैं और बेगूसराय का नाम बदनाम होता है। लेकिन दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद बूथ कैप्चरिंग भारत के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या बन गई। कई दशकों तक हर चुनाव में ऐसी घटनाएं होती रहीं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन समय के साथ चुनाव आयोग ने इस पर कदम उठाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के आने के बाद बूथ कैप्चरिंग की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो गई। आज मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, केंद्रीय सुरक्षा बल और सख्त सुरक्षा होती है ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। आज रचियाही के लोग इस घटना को एक पुरानी बात के रूप में देखते हैं। गांव के नौजवान इस बात पर हंसते हैं और कहते हैं, चलो कम से कम हमारा गांव इंटरनेट पर फेमस तो हुआ। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अब चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता। गांव वालों का कहना है कि 1957 के बाद रचियाही में कभी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी रचियाही की वो कहानी जो भारत के चुनावी इतिहास का एक हिस्सा बन गई। इस घटना ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है और इसकी हिफाजत के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज जब हम वोट डालने जाते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि हमारा एक वोट कितना कीमती है और इसके पीछे कितना लंबा इतिहास है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आप जानते थे कि बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत बिहार से हुई थी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वोट देना न भूलिए।